अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उस रफ़ की अफ़ज़ल मखलूक को मेरा उसी की ज़बान में तहे दिल से प्यार और सलाम। देखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इसी टॉपिक पे बनाई थी और आज मैं फिर अपनी वीडियो इसी टॉपिक पे बना रहा हूँ कि मेरी ये अपील है अपने वज़ीर आला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप भी दरवेश, पीर फ़कीरों और पैगंबरों में विश्वास रखते हो और उनसे मोहब्बत की अहमियत को जानते हो, जभी तो आप चादर चढ़ाने को भी मानते हो। तो मेरी अपने वज़ीर आला नरेंद्र मोदी जी से ये अपील है कि आप ऐसे लोगों को समझाएं जो देश की छवि ख़राब करने में लगे हुए हैं और नरेंद्र मोदी जी की तरफ उंगलियां उठवाने की कोशिशें कर रहे हैं, जबकि सही मायनों में तो ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं और वो इस चीज़ को लोगों तक बताने और समझाने में लगे हुए हैं कि सबका विश्वास और सबका साथ हो जभी विकास होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो अब पीर, पैगंबर, फ़कीरों पे भी उंगलियां उठाने लगे, ऐसे लोगों की वजह से देश का भी नाम बदनाम होता है और लोग अपने धर्म का भी नाम बदनाम करवा लेते हैं। तो ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि पीर, फ़कीर और जितने भी इस दुनिया में साधु संत, दरवेश जो अपने रब से, उस भगवान से सच्ची लगन और मोहब्बत करते हैं, वो कभी ना कोई गलत बात करते हैं, ना गलत बात बर्दाश्त होती है। और जो अपनी ज़िंदगी में सच्चाई और हक़ का साथ देते हैं, वो भला किसी का हक़ मारने की बात क्यों करेंगे, किसी के साथ बुरा क्यों करेंगे। अगर वो ये सब करते तो फिर पीर, फ़कीर, पैगंबर, साधु संत और दरवेश ना कहलाते। इन लोगों ने तो सदा दुनिया का विकास, दुनिया की भलाई और दुनिया की अच्छाई के लिए इस धरती पर जन्म लिया और इन लोगों की कोशिश यही रही सदा कि आपस में वो संदेश, वो प्यार, वो पैगाम, वो भाईचारा लोगों तक पहुँचे कि सब मिलजुल कर रहें। क्योंकि जब उस रब ने, उस खुदा ने, उस भगवान ने, उस ईश्वर ने इंसान की आँख की रोशनी एक जैसी बनाई, इंसान का खून जिस्म का एक जैसा बनाया। अगर खून के रंग या डीएनए अलग ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन खून का नाम एक ही है। और वो खून का नाम एक इसलिए है क्योंकि किसी भी हिंदू का खून मुसलमान के अंदर चढ़ सकता है, किसी भी मुसलमान का खून हिंदू के अंदर चढ़ सकता है और उसकी जान बच जाती है। तो ये भगवान ने इसलिए करके दिखाया कि ना हिंदू अलग है, ना मुसलमान अलग है, सिर्फ़ हर इंसान के सोचने का और पहचानने का भगवान को नज़रिया अलग है। देखिए, भगवान, रब, खुदा, अल्लाह, ईश्वर, इसके बहुत सारे अनेक नाम हैं उस ऊपर वाले के, लेकिन उसने इंसान को इसलिए भेजा कि सिर्फ मुझसे प्यार करे और आपस में भाईचारा, मोहब्बत क़ायम रहे और एक दूसरों के घरों में खुशियाँ रहें। तो मेरे भाइयों, मेरी आपसे यही विनती है और आपसे यही अपील है कि इस हिंदुस्तान के भाईचारे, मोहब्बत को बिगड़ने ना देना। अगर मेरे घर में कोई तंगी आए तो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँगा, आप मेरे घर की तंगी मिटाने नहीं आएंगे। अगर मेरे घर में कोई खुशहाली आएगी तो वो खुशी मुझे मिलेगी, उसको आपको हासिल नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इंसान इस दुनिया में जैसा करता है ऐसा पाता है, गलत करता है गलत सुख भोगता है, अच्छा करता है अच्छा सुख भोगता है। तो इंसान जैसी करनी वैसी भरनी। तो हमें रब ने यहाँ एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं, एक दूसरे से प्यार करने के लिए भेजा, एक दूसरे के काम आने के लिए भेजा। देखिए, हमें एक डॉक्टर से ये सीख लेनी चाहिए कि जो हॉस्पिटल में डॉक्टर है वो अपना आपे को हिंदू या मुसलमान या सिख, ईसाई या कोई भी धर्म से रख कर नहीं देखता। अगर वो ऐसा नज़रिया लेके चलता डॉक्टर, तो सिर्फ़
وہ اپنی ہی برادر کے لوگوں کا علاج کرتا، باقی مریضوں کا تو علاج ہی نہ ہوتا۔ تو رب نے ہمیں یہ سوچنے کے لیے دماغ دیا کہ ہم اس ڈاکٹر کی سیکھ سے سیکھ لے کہ ایک ڈاکٹر جب سب کا علاج کر رہا ہے تو سوچو کہ جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے پیار کریں گے تو وہ رب، وہ خدا، وہ بھگوان خوش کیوں نہیں ہوگا۔ کسی بھی دھرم میں، کسی بھی مذہب میں یہ نہیں آیا کہ ہم ایک دوسرے کا خون بہائیں یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں۔ اس بھگوان کو خوشی، اس رب کو خوشی، اس اللہ کو خوشی جب پہنچتی ہے جب وہ ہمارا ایکتا اور بھائی چارہ دیکھتا ہے۔ تو میری اپنے ہندوستان کے ذمہ دار حکمرانوں سے یہ اپیل ہے کہ آپ اس چیز میں انوالو ہوں اور ایسے لوگوں کو سمجھائیں اور بتلائیں کہ تم اپنے دھرم کو خوب اچھا کرو، آگے بڑھاؤ، خوب خوشیاں مناؤ، کسی کے گھر سے کچھ نہیں جا رہا، لیکن کسی اور پر ڈھیم نہ اچھالو، کیونکہ اگر کوئی آسمان پہ تھوکتا ہے تو تھوک اپنے ہی اوپر گرتا ہے، اگر کوئی کیچڑ میں ڈھیم مارتا ہے تو چھینٹ اپنے اوپر ہی آتی ہے۔ تو یہ سب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آپس میں بھائی چارہ اور محبت سے رہنا چاہیے۔ اور پھر سے میں اپیل کرتا ہوں اپنے وزیر اعلیٰ نریندر مودی جی سے کہ آپ اس چیز پہ خاص کر کے دھیان دیجیے گا، کیونکہ آپ کی چھوی ایک اچھے حکمران کے روپ میں ہے اور اچھے نیتا کے روپ میں ہے، کیونکہ آپ جب کہیں باہر بدیش میں جاتے ہیں تو یہی چھوی آپ کو اور چار چاند لگا دیتی ہے۔ تو میری خاص کر کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی جی سے یہ اپیل ہے کہ آپ جلد سے جلد اس بارے میں سوچیں، اور ہمارے دیش کے اور بھی جو باقی حکمران ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ بھی اس چیز کو سوچیں۔ دیکھیے، عہدہ کوئی بھی ہو وہ صرف ہمیں جیتے جی طاقت دیتا ہے، بعد مرنے کے یہ عہدے کسی کام نہیں آئیں گے تو ہمارے پن اور پاپ، ہمارا اچھا کیا ہوا کام۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ میرا موبائل نمبر 9310، میرے پیر و مرشد بابا دروف میاں، میرے دادا شاہ عبد الغنی بابا میاں، اور ہمارا گھرانہ فقیری گھرانہ ہے۔ تو میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر تہہ دل سے یہی اپیل ہے کہ جو جیسے لگا ہوا ہے اس کو ایسے ہی رہنے دو۔ پیر، فقیر، پیغمبر، سادھو، سنت، درویشوں کو نہ چھیڑو، وہ اس دنیا میں اس رب، اس ایشور، اس خدا کو یاد کرنے آئے ہیں، اور ان کو یاد کرنے دو۔ اللہ حافظ۔